हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैथ्स का टॉपिक। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है आज हमारे इस टॉपिक में। यहाँ पर है फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। आसान भाषा में हम इसको समझेंगे कि हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आते ही आते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भिन्न क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है, किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाता है तब प्रत्येक भाग को भिन्न कहते हैं। मतलब एक कोई पूरा हिस्सा है जिसको हम बराबर बराबर भागों में या फिर जितने भी भागों में बांटते हैं वह उसके पूरे का आधे, मतलब वह उसके पूरे के हिस्से कहता है। जैसे कि मान लीजिए आप पिज्जे को क्या करते हैं, 4 बराबर भागों में बांट देंगे, तो यदि एक भाग लिया जाए तो वह क्या होगा, पूरे का। मतलब मान लीजिए यह पूरा एक है, हमने इसके क्या किया, 4 भाग किए, एक बटा क्या, 4 भाग, है ना। तो इस प्रकार से होगा। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे भिन्न के भाग। भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक होता है ऊपर के, उसको बोलते हैं क्या, अंश। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हद, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और इंग्लिश में बोलते हैं नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये भी नीचे लिखा हुआ है, नीचे की संख्या हर और ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं। अंश बटे हर कहलाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की सही गुण, जिस भिन्न को अंश से हर से छोटा, है ना। जिस भिन्न में अंश क्या हो, हर से छोटा होता है, वो प्रॉपर होती है। अंश क्या होना चाहिए, हर से हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए ये हर है 5 और अंश कितना है 2। हमेशा नीचे बात बड़ा बड़ी संख्या हो जाए और ऊपर चाहिए छोटी संख्या हो जाए। ठीक है, मतलब अंश बटे हर में अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, हर से छोटा होना चाहिए, ताकि वह भिन्न प्रॉपर भिन्न कहलाता है, मतलब सही भिन्न कहलाता है। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अशुद्ध भिन्न कौन सी कहलाती है, जिसमें अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, वह क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर भिन्न कहलाती है, अशुद्ध भिन्न कहलाती है। लिखा भी हुआ है, जिस भिन्न में अंश हद से बराबर या बड़ा, अंश क्या हो, या तो बराबर किस पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 4 में 7 लिखा हुआ, अंश बड़ा हो तो कभी भाग के जा नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगी, अशुद्ध भिन्न हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, जिसमें पूर्ण संख्या और 2 भिन्न दी गई है। यहाँ पर देखेंगे आप, एक संख्या दी गई है और एक भिन्न दी गई है ना। यहाँ पर ये देखिए पूर्ण संख्या मतलब 2 पूरा पूरा है और एक क्या है, 1/3 है। तो इसको जब हम इसका भिन्न में लिखेंगे तो कैसे, इसका इससे इंटू करते हैं, 3 गुणित 6 प्लस 1 भी रहता है, तो हो जाता है 7/3। चलिए इसको हम मार्क करें, यहाँ से इंटू 1 प्लस में जुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। 2 भिन्न अलग दिखती है लेकिन उनका मान समान होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 और यहाँ 2/4। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक चीज के 2 हिस्से हैं, यहाँ पर एक चीज के मान लीजिए 4 हिस्से 2/4 दिया गया है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 4 बराबर क्या हो जाएगा, बटे 1 100 है। 2 भिन्न अलग अलग लेकिन उनका मान क्या होता है, समान। इसके बाद समान हर वाली भिन्न, जिनके हर समान होते हैं, जैसे 7 यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 होते हैं, तो एक को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब सीधा एक नीचे का हर लिख दे और ऊपर की सभी संख्याओं को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, जब हमारे हर क्या हो सम। ठीक है, आपस में जोड़ा जा सकता है, यदि ना हो तो नहीं जोड़ सकते। जितने हर अलग अलग हम क्या करेंगे, 1/2 3/5 4/7 है, तो इस स्थिति में हमको हमेशा क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, लघुत्तम समापन के लिए, तभी हम आगे इसको हल कर पाते हैं। इस चीज को समझिए, जब हर समान हो तो हम आसानी से ऊपर की भिन्न को जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन यदि हर समान नहीं है तो हम इसको जोड़ या घटा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जो यहाँ पर देखें हर क्या है, समान हर, समान डायरेक्टली हम जोड़ देंगे, यहाँ पर देखें 2 1 3 2 1 3 हो गए, 3/4 आ गए, इसके बाद भिन्नों का घटाव, यदि देखिए हर समान है हम डायरेक्टली घटा सकते हैं, 5 से 2 जाएगा 3/8 आ गया हमारा आंसर। इसके बाद ध्यान देखिए फ्रैक्शन इन डेली लाइफ,
कीमत में हमारा भिन्न का क्या उपयोग है, 4/8 है, तो इसको हम सीधे डिवाइड कर लेंगे, 4×4 आधा सेब प्रति बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन 8 बच्चों में 4 सेब को बराबर भाग में बांटना है। 8 क्या है, बच्चे हैं, और 4 क्या है, सेब बराबर भागों में बांटना है। तो 4×4 4 1/2 सभी को क्या होगा, आधा आधा हिस्सा मिलेगा, है ना। सामग्री को हमेशा ऊपर लिखे, जितने भी लोग बांटना है नीचे लिखेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो हर क्या होता है, सदैव बड़ा, अंश क्या होता है, छोटा। इसको याद रखें हमेशा, कभी भी आप कंफ्यूजन आपको जैसे ही लगे कि कहाँ अंश है कौन सा हर है, तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है, तो आपको तब भी परेशानी इसको रखना है। देखिए यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर सही भिन्न है क्या अशुद्ध है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है क्या, ऐड कर लेते हैं 1/2 सही भिन्न है या नहीं। लेकिन 1/2 ये अंश है हमारा, और नीचे क्या है हर, तो हर देखिए बड़ा है और अंश क्या है, छोटा है, बिल्कुल यह सही भिन्न है ना, क्योंकि हमारी शर्तों को ये फॉलो करता है, क्या है सही भिन्न हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे 7/3 किस प्रकार की भिन्न है, देखिए आप 7/3 चूंकि अंश क्या है बड़ा है और 3 क्या है छोटा है, तो यह क्या हो जाएगी, यह किस प्रकार की भिन्न है, यह अशुद्ध भिन्न हो जाएगी। बढ़ाकर हम इसके बाद देखेंगे 2/4 और 1/2 समतुल्य है या नहीं, तो आपने समतुल्य वाला भी पढ़ा हुआ था कि जैसे 2/4 लिखा है और 1/2 लिखा हो, इसको हम कैसे संतुलित कर लेंगे, तो 1/2 मतलब इसको भी 1/2 का लिख सकते हैं, क्या संतुलित है मतलब समतुल्य है ना, समतुल्य। इसके बाद 3/8 और 2/8 क्योंकि हर समान है, तो आप बिल्कुल बेझिझक जोड़ सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन 3/8 और 2/8 करना है आपको, 3/8 और 2/8 क्योंकि हमारे हर समान है, तो हम बिल्कुल आप बंद करके जोड़ सकते हैं। एक बार आपको हर संख्या होगा 5 इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 5/6 और 1/6 सही या गलत, मतलब सॉरी ये इससे बड़ा है या नहीं, तो हमेशा पता मुझे 5/6 बड़ा है 6 से, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े भिन्न वाली संख्या होती है ये क्या होती है, बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है और छोटे अंश वाली संख्या छोटी होती है, ठीक, जैसे ही बड़ा जैसे सच। इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमारी इस वीडियो में सुनने का अर्थ, अंश और हर, सही समझी, मिश्र समझी, समतुल्य भिन्न, जोड़ घटाव भी देखा और तुलना करके भी देखा। सो आई होप इस वीडियो को बहुत अच्छे समझा होगा। यदि कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि ऐसे क्वेश्चन को दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल इसको करके आपको बताएंगे। इसी प्रकार हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।